24, 28, 84, 89 puts, 624, 30 एंट्री होने का टाइम आ रहा है। रुकिए, अभी थोड़ा सा एंट्री होने का टाइम आ रहा है, देखते जाइएगा। कैलकुलेशंस में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी मैंने बोला ना एंट्री होने का टाइम आ रहा है, देखा देखा देखते जा 221 बस डन। एंट्री एक सेकेंड क्वान्टिटी डाल रहा हूँ, डन हो गया। 620 रुकिए 6 18 13 3 3 3 2 2 1 1 1 6 5 डन एंट्री। ओके 615 615 का बाइंग हो गया है अभी अपना। और हमारा स्टॉप लॉस है 548, ठीक है। तो 548 का हमारा स्टॉप लॉस है। अभी मैंने आपको जैसे लाइव पे बताया कि अभी एंट्री होने का टाइम है, और मैं ग्रुप पे अपना ले करके बैठा था, और जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया 615 पे अभी एंट्री हो गई आपके सामने। 548 जो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। पर स्टॉप लॉस के पास में मतलब होगा नहीं, ये स्टॉप लॉस ही होगा ही नहीं किसी भी तरीके से। वो स्टॉप लॉस की बात छोड़ दो, स्टॉप 575 भी नहीं जाएगा ये, ठीक है। वैसे तो हमारा स्टॉप लॉस 548 है, ठीक है, लेकिन ये 575 भी नहीं जाएगा करके, ठीक है। ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। और देखो 635 हो गया हमारे, 615 का एंट्री 633 हो गया। और अभी हम इसको निकालेंगे, एक सेकेंड, 112 डेल्टा इज दैट, वेगा यहाँ पे कर रहा है, एंड फर्स्ट टारगेट है हमारा 689, ठीक है, 689 ये हमारा टारगेट है। 615 का हमारा बाइंग है, और 689 का हमारा टारगेट है, और फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। और इसके बाद में ये हमारा जो रहेगा 731 to 732 हमारा सेकंड टारगेट है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि जब देखिए ये ऊपर की तरफ से बढ़ रहा था, तो मैं चार्ट पे रोक के मैंने बोला एंट्री होने का टाइम है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में देख रहा था कि ये फालतू का ऊपर बढ़ रहा था, ठीक है। मतलब वो 680 के ऊपर चला गया तो फालतू का बढ़ रहा था। फालतू का इन द सेंस क्या होता है? फालतू कुछ नहीं होता मार्केट में। फालतू का बढ़ना इन द सेंस कि सडन जो लोग इम्पल्सिव ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों का कारनामा से बना हुआ जो कैंडल होता है उसको फालतू का मूवमेंट बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, कैलकुलेशन के लैंग्वेज में। हमारे बाइंग प्राइस के पास में वापस आ गया, थोड़ा नीचे हो गया है, 6 वापस वहीं आ गया। 615 के पास हमारी बाइंग है, 548 हमारा स्टॉप लॉस है। बट कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग 548 का स्टॉप लॉस हमारा नहीं होना चाहिए। और आप लोग लाइव देखिए, और उसके बाद में हमारा जो है ये टारगेट जो है वो 689 फर्स्ट टारगेट है, एंड 732 सेकंड टारगेट है। ये हमारा डे का सेकंड ट्रेड है। कल भी आप लोगों ने देखा होगा पहला पुट का हमारा ट्रेड बना था, हमने पुट में कितना बढ़िया पॉइंट कैप्चर किया। उसके बाद आपने देखा होगा मेरा एक दूसरा वीडियो आया था जो चार्ट इंडेक्स के ऊपर मैं आपको बता रहा था कि कैलकुलेशन से चार्ट के इंडेक्स पे भी हमने कितना बड़ा मोमेंट कैप्चर किया था, ठीक है। तो अभी देखिए 612 हमारे बाइंग प्राइस 15 हमारे बाइंग प्राइस पे ही है, और ये 689 एंड 732 कंप्लीट करते ही मैं वापस आता हूँ। और देखते जाइए आप लोग, 1:01 हो गया है, और देखते जाइए कैसे ये पूरी तरीके से ये काम हो जाता है हमारा, ठीक है। और अभी 600 आ गया है लगभग हमारे बाइंग प्राइस से, मतलब 15 पॉइंट डाउन, और 548 हमारा स्टॉप लॉस है। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, 4 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो इस वजह से मैं, क्योंकि आगे की कुछ लर्निंग की बातें भी बतानी है आप लोगों को, तो इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 598 वापस चल रहा है, 548 हमारा स्टॉप लॉस है। 575 भी नहीं आना चाहिए। देखो 575 आने का मतलब ये है कि फिर थीटा बीट करने लग जाएगा वेगा को गामा के साथ मिलके, तो वहाँ पे हमारा ये ट्रेड कमज़ोर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो मैं इसलिए साथ साथ में कैलकुलेशंस की लैंग्वेज आपको सिखाते जा रहा हूँ कि आपको बात भी इसी तरीके से करना है। कैलकुलेशन सीखने के साथ साथ कैलकुलेशन में बात भी ऐसे करना है कि कौन किसको बीट कर रहा है, कौन किसको बीट कर रहा है, वो आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये अगर 575 के नीचे गया ना तो ये वीक हो जाएगा ट्रेड, और 648 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो वीक होने का मतलब ये नहीं होता कि हम ट्रेड से निकल के भाग जाएं,
ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात कि 548 तक आने आते मैं आराम से 50% क्वांटिटी निकाल दूंगा। तो मेरा जो एक ट्रेड में जितना लॉस होना रहेगा वो उसका, जैसे मान लो मैंने कुछ डिसाइड किया है कि 70,000 मेरा लॉस है वो ये पर ट्रेड में, ठीक है। तो 70,000 लॉस में मैं अभी क्या करूँगा कि मैं कुछ क्वांटिटी निकाल दूंगा। तो मेरा 70,000 की जगह पे मेरा 45 से 50,000 ही टोटल लॉस होगा। और अगर ये ट्रेड चला तो फिर बढ़िया, फिर हम पूरा टारगेट लेंगे, है ना। 80,000 90,000 से ऊपर तक का हमारा टारगेट हो जाएगा। तो भाई देखो आप ध्यान से, जब कैलकुलेशन वीक होगा तो हम 40 से 45,000 लेंगे, और जब हमारा टारगेट चल जाएगा तो हमारा 80 से 85,000 बन जाएगा। 589 आ गया है। 575 का मतलब होगा कि ये ट्रेड 575 के नीचे आने पे, मतलब 74 73 72 नीचे आने पे मतलब थोड़ा सा ट्रेड कमज़ोर हुआ है, तो उसके बाद से हम क्वांटिटी निकालना चालू कर देंगे। कैलकुलेशंस की ट्रेनिंग और कैलकुलेशंस की ट्रेडिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। कभी कभी होता है ना कि हम अपनी स्टॉप लॉस के 3 पॉइंट पहले भी मजबूत डबल क्वांटिटी मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से काम कर देता है, ठीक है। अभी निफ्टी का पीसीआर भी डाउन हो रहा है, तो वो कुछ अलग तरीके से काम कर देता है, ठीक है। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी देखिए लगभग हमारे ट्रेड के अगेंस्ट में जा रहा है ये जो है अपना कैलकुलेशंस के अगेंस्ट में जा रहा है ट्रेड। देखते हैं क्या है, बट 75 तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। 75 के नीचे तो नहीं आना चाहिए। देखिए कितना आया है, देखो 581 ठीक है। आप लोग देखते जाइए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक एक चार्ट ना, एक एक कैलकुलेशन से आप लोग ऐसा एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग इशारा करोगे अब ये नहीं ये कर, जैसे उठ जा मेरे हुक्म से, ऐसा भी कुछ करने लग जाएंगे। वो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट वो ऐसा करने लग जाएंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को समझने लगते हैं, चार्ट को जो है के अंदर का कैलकुलेशन वो आप फील करने लगते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी जो है हमारा ट्रेड 7 मिनट के ऊपर का हो गया, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पॉज करना पड़ेगा। 590 है हमारे प्राइस से सिर्फ 15 पॉइंट 20 पॉइंट 25 पॉइंट के अंदर आसपास में। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मैं पॉज कर रहा हूँ थोड़ा, 7.5 मिनट हो चुका है। तो देखो गाइस, हम अब अपने इस ट्रेड से निकल चुके हैं पूरी तरीके से। और क्या कहा था मैंने, वही हुआ आपके सामने, देख लीजिए। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले यही बोला कि 575 के नीचे नहीं जाएगा, इसका मतलब नहीं जाएगा। आप देख लो 575 का यहाँ पे था, और यहाँ 581 से ही, जब हम अभी कुछ देर पहले लाइव थे, यहीं से ही निकल गया था। और हमारा टोटल कितना टारगेट कंप्लीट किया खुद आप देख लीजिए, 715। तो यही है पावर ऑफ कैलकुलेशन, इसको जितना जल्दी से समझ जाओ आप लोगों के लिए बेटर है। पैसा बचाओ और अपने घर को बचाओ। फिर से कह रहा हूँ, पैसा बचाओ, अपने घर को बचाओ। इन यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़ो कि ये चार्ट बोल रहा है, ऐसा है, वो है, ऐसा है, वैसा है। चार्ट बोलता है मानता हूँ मैं, लेकिन वो कैसे बोलता है? कैलकुलेशन से बोलता है। इंडेक्स मूव करता है मानता हूँ मैं, इंडेक्स की बिना मूव किए हम पैसा नहीं बना सकते, लेकिन कैसे मूव करता है? कैलकुलेशन से। ये सब कुछ कैलकुलेशंस का राज है। आप लोग जितना जल्दी ये समझ लोगे उतना ही आपके लिए बेटर है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझते हैं तो लॉन्ग टाइम तक आप हमेशा लॉस में ही रहेंगे। एक इंथुसिया होता है आपके अंदर, ठीक है। वो इंथुसिया क्या है पता है आप लोगों को? कि आप लोगों को लगता है कि जो अभी तक आपने किया है शायद थोड़ा सा और पुश कर देंगे तो पैसा बन जाएगा। यही मेरी गलती 2020 में भी थी, 21, 22 और 23 तक मेरी यही गलती चली थी, ठीक है। तो भाई देखो, आपको भी वही चीज़ें रिपीट करना है, और अपने लाइफ को पूरी तरीके से रूइन करना है। तो आप प्लीज़ गो अहेड। और अगर आपको रियल में ट्रेडिंग और रियल कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं, जिससे सही टाइम पे आप ये सोच सके कि हाँ हमें भी पैसा बनाना है, ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेशन सीखिए, आप लोग कैलकुलेशन सीखिए, समझिए इस बात को। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसके पीछे का देयर इज़ अ बिहाइंड रीज़न, ठीक है, उसके पीछे रीज़न है। सो एक्चुअली में देयर इज़ रीज़न बिहाइंड ऑन दिस, और यू हैव टू बिलीव। फर्स्ट
मतलब आप लोग समझो, आप लोग जितने सारे मेरे वीडियोस हैं ना कैलकुलेशंस के, उसको देखो, लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन मैं डालते जा रहा हूँ। मेरे शॉर्ट्स के देखो, रेगुलर कंटिन्यू देखो, जो सारे और भी जितने भी टारगेट्स पूरे मीटअप हुए हैं उनको देखो, सिस्टम को समझो। देखो जहाँ से मैं बोला था कैसे वहाँ से अभी तेज़ी से ये गिर रहा है सारे टारगेट को पूरा करके। मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था वो आप लोग देखो ज़रा ध्यान से। और देखो ये भी बताया कि अभी यहाँ से निकल गए हैं, और जब निकल गए हैं वहाँ से तो अब ये गिर रहा है नीचे की तरफ, है ना। जब हमने वहाँ पे बताया ऊपर की तरफ कि हम यहाँ जो है निकल गए हैं, तो अब वो नीचे गिर रहा है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये हमारा 75 चला जाए चाहे चला जाए, हमने तो पैसे बना लिए। इम्पॉर्टेंट ये है, मैं डे में 2 से 3 जो है वो ट्रेड कंप्लीट करता हूँ, और एकदम कैलकुलेशन बेस्ड पे ही करता हूँ। इसके लिए बोल रहा हूँ मैं कि मतलब तुम समझ नहीं सकते कि मैंने कितने लॉसेस किए थे अपने लाइफ में। अगर मैं बात करूं तो प्लीज़ चीज़ों को समझो और आगे की तरफ बढ़ो। प्लीज़ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जब गंवाता था पैसा तो मैं अपना पेन और अपने घर का पेन देखा है। जय हिंद, जय भारत।